अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अपवर ट्रेनिंग कोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई किया जाता है अपवर के ऊपर। सबसे पहले आपने अपवर पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर जॉब्स फीड में आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट जॉब्स आपके पास शो हो रही हैं। सो जो जॉब भी आपको मतलब अच्छी लगे, लेट्स सपोज मुझे ये वाली जॉब अच्छी लग रही है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, तो आपने इसको ओपन कर लेना है सबसे पहले। और ओपन करने के बाद आप इसकी डिटेल जो है वो जान सकते हैं। याद रखें यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिटेल नहीं आ रही होती, यानी यहाँ पर फ़िक्स प्राइस जॉब का पता चल रहा है, कंट्री का पता चल रहा है, रेटिंग का पता चल रहा है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है ये पता चल रहा है, और कितने डॉलर उसने स्पेंड किए हैं ये सारा पता चल रहा है। मगर डिटेल पेज के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता चलेगी। तो आपने हमेशा जब भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने उसको सेपरेट टैब के अंदर ओपन कर लेना है और उसकी डिस्क्रिप्शन मुकम्मल पढ़नी है। सो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, आई एम लुकिंग फॉर फुल स्टैक PHP एंड नेटिव एप्स एक्सपीरियंस्ड डेवलपर विद 2 to 4 years एक्सपीरियंस। ओके, सो यहाँ पर इसने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। बजट इसका $700 है। ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी होंगी। आपने ओपन करके इसको ज़रूर पढ़ लेना है। मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ हो उसको आपने गौर से पढ़ना है। और जब आप उसको पढ़ लेंगे और अगर आपके पास जो कंट्री वाइड आप समझते हैं कि आप मतलब इस कंट्री के साथ वर्क करना चाहते हैं और आपको जो बजट है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो आप फिर इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप नीचे देखें तो आपके पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन सबमिटिंग ए प्रपोजल। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर बेसिकली आपको डिटेल में आंसर भी लिखना पड़ेगा। और ये आपके पास ये जो एरिया है ये आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है जॉब की। अक्सर फ्रीलांसर्स अपवर्क के ऊपर क्या करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े बगैर जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और एक रेडीमेड टेम्पलेट को यूज़ करके उस जॉब के ऊपर कवर लेटर सेंड कर देते हैं, जिससे क्लाइंट जो है वो बेसिकली बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो सकता। बेसिकली क्लाइंट इसको लाइक भी नहीं करता और क्लाइंट चाहता है कि आप लोग पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और फिर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कई बार क्लाइंट्स ये ट्रिक अप्लाई करते हैं कि एक हिडन वर्ड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में कहीं मेंशन कर देते हैं और ये कह देते हैं कि जब आप जॉब के ऊपर अप्लाई करें तो कवर लेटर में फर्स्ट जो कीवर्ड है वो ये वाला होना चाहिए। तो उससे ये होता है कि क्लाइंट को पता चल जाता है कि एक बंदा जो अप्लाई कर रहा है जॉब के ऊपर उसने वाकई में जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो इस वजह से भी जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ना, थॉरली उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो फिर आप बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वाकई में आप कर सकते हैं या नहीं। नीचे अगर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एक्टिविटी ऑन दिस जॉब का एरिया है जिसके अंदर प्रपोजल्स की इंफॉर्मेशन आ रही है कि कितनी प्रपोजल्स यहाँ पर रिसीव हो चुकी हैं, कितने लोग इंटरव्यू में हैं, इनवाइट कितनी सेंड हुई हैं, अनआंसर्ड इनवाइट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस वक्त जॉब के ऊपर लेस दैन 5 प्रपोजल सेंड हुई हैं। और नीचे अगर आ जाए तो क्लाइंट की रीसेंट हिस्ट्री आ रही है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और मैं इस पे प्रीवियसली वीडियोस भी बना चुका हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आपको क्लाइंट का नेम मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो दैट्स ओके। क्लाइंट हिस्ट्री चेक करते वक्त मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ कि क्लाइंट ने दूसरे फ्रीलांसर्स को किस तरह से फीडबैक दिया हुआ है। अगर एक क्लाइंट है जिसने मोस्टली फ्रीलांसर्स को बैड फीडबैक दिया हुआ है और वो 1 स्टार रेटिंग दे रहा है, बैड वर्ड्स लिख रहा है, तो मैं फिर उस जॉब्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता। रीज़न बीइंग कि उस क्लाइंट का मुझे पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट हर फ्रीलांसर के साथ इसने बैड रिव्यू दिया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा मैं सिक्योर फील नहीं करता कि मैं अगर इस क्लाइंट के साथ काम करूँगा तो हो सकता है ये मुझे भी बैड रिव्यू दे दे। तो कोशिश करें जिस क्लाइंट ने मोस्टली ज़्यादा फ्रीलांसर्स को बैड फीडबैक दिया हुआ है तो उसके साथ काम ना करें, उसको स्किप कर दें, किसी और जॉब के ऊपर अप्लाई कर लें। और आपने अगर इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ पर सबमिट है जो प्रपोज़ल के ऊपर क्लिक करें और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये एरिया ओपन हो जाएगा जिसमें आप प्रपोज़ल वगैरह सेंड कर सकते हैं इस क्लाइंट को। सो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1 इज़ दी फ्रीलांसर के तौर पर मैंने अगर प्रपोजल सेंड करनी है, एज एजेंसी मेंबर सेंड करनी है, तो ये तीसरी भी एजेंसी का नाम आ रहा है। तो जिसके तौर पर भी आप सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस जॉब के लिए मैं एज ए फ्रीलांसर अप्लाई करना चाहता हूँ और इस प्रपोज़ल की रिक्वायरमेंट जो है वो 6 कनेक्ट्स इसको
यूज़ होंगी इसके अंदर। तो 6 कनेक्ट्स भी, ये भी आपने याद रखना है कि कनेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ हो रही हैं। और फिर उसके बाद लुकिंग फॉर स्टैक, PHP डेवलपर, ये सारी इसकी डिटेल्स दोबारा से शो आपको करवाई जा रही हैं। और इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, माइलस्टोन के तौर पर आपने अप्लाई करना है या प्रोजेक्ट के तौर पर। तो अगर तो प्रोजेक्ट जो है वो आवरली होगा तो आपके पास ये 2 ऑप्शन नहीं आएंगे। ये सिर्फ फ़िक्स प्राइस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपसे पूछा जाता है कि आपने माइलस्टोन के तौर पर अप्लाई करना है या बाय प्रोजेक्ट अप्लाई करना है। तो बाय माइलस्टोन में ये होगा कि आप बेसिकली माइलस्टोन्स क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सो माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3। तो इस तरह से आप जो भी माइलस्टोन्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आपके पास आते रहेंगे। ये देखिए माइलस्टोन्स क्रिएट होते जा रहे हैं। मगर अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे एज ए प्रोजेक्ट तो फिर आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। माइलस्टोन्स के अंदर ये होता है कि आप माइलस्टोन 1 उसकी ड्यू डेट दे देते हैं और उसकी अमाउंट दे देते हैं। फिर उसके बाद माइलस्टोन 2 की ड्यू डेट और फिर उसकी अमाउंट, यानी टोटल आपके पास $700 के अंदर आप उसको डिवाइड कर देते हैं। तो $700 यहाँ पर आपकी बिड अमाउंट होगी और अपवर्क सर्विस फ़ी $120 होगी, यानी 20% जो है वो अपवर्क डिटेक्ट करेगा। और फॉर फर्स्ट 500 और उसके बाद $10% जो है वो आपके पास आफ्टर $500 हो जाएगा। तो ये $120 बनते हैं। तो $120 अपवर्क को फ़ी पे हो जाएगी और $580 आपको मिल जाएंगे। अगर आप मज़ीद अपवर्क की फ़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इसका बेसिकली मेथड भी यहाँ पर बताया हुआ है कि फॉर फर्स्ट $500 इस क्लाइंट के साथ आपकी जो फ़ी डिटेक्ट होगी वो 20% होगी। यानी कि अगर आप $500 का काम करेंगे तो $400 आपको मिलेंगे, $100 अपवर्क को मिलेंगे। और 500 से लेके $10,000 तक आपकी जो अमाउंट होगी वो उसमें से 10% डिटेक्ट होंगे। और 10% अगर आप मतलब $200 अर्न करते हैं तो $180 आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हुई है। और अगर आप $10,000 से अबव काम करते हैं इस जॉब के ऊपर तो आपके पास ये 5% डिटेक्ट होंगे और अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास ये फ़ी जो है वो इस तरह से डिटेक्ट होती है अपवर्क के ऊपर। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना टाइम बताएंगे, कितने टाइम में आप कंप्लीट करना चाहेंगे इस जॉब को। नीचे आपके पास यहाँ पर कवर लेटर है। तो कवर लेटर किस तरह से लिखना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो में आपको फ्यूचर में बताऊँगा डिटेल में, जिसमें आपको प्रपोजल राइटिंग का मेथड, कवर लेटर राइटिंग का मेथड बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर हैव यू वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट इन द पास्ट, ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो कि मैनुअली क्लाइंट ने इंटर किए हैं। हाउ सून यू कैन डिलीवर दिस टास्क। कुछ जॉब्स के ऊपर सिर्फ कवर लेटर पूछा गया होता है और कुछ जॉब्स के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए गए होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वाई डू यू थिंक यू आर गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द जॉब। तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अगर कोई अटैच करना चाहते हैं, अगर आप पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। याद रखें आपको CV यहाँ पर अटैच नहीं करनी, ये अलाउड नहीं है अपवर्क के ऊपर, तो आप अपनी CV अटैच नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रपोज़ल है वो क्लाइंट को सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद फिर क्लाइंट उसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद अगर उसको आपकी प्रपोज़ल अच्छी लगेगी तो आपको वो सिलेक्ट कर लेगा जॉब के लिए, फ़र्दर इंटरव्यू के लिए। और एक बात जो मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बता दूँ कि जब भी आपके पास यहाँ पर मैनुअली ये जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं कवर लेटर के अलावा, अगर आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पर, तो जब क्लाइंट को ये प्रपोज़ल सेंड होगी, यानी प्रपोज़ल जब क्लाइंट के पास पहुँचेगी तो सबसे नीचे जो ये वाला क्वेश्चन है वो सबसे ऊपर शो हो रहा होगा क्लाइंट को। यानी ये वाला जो कवर लेटर है वो सबसे नीचे शो होगा और जो ये आपके पास मैनुअली इंटर्ड क्वेश्चन है ये सबसे टॉप पे शो होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो सबसे नीचे क्वेश्चन शो हो रहा होता है जो कि फ्रीलांसर को नज़र आ रहा होता है, जब क्लाइंट साइड पे ये अप्लाई हो के शो हो रहा होता है तो सबसे ऊपर ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा होता है। तो इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है कोशिश करें कि इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इसको मतलब येस नो और इस तरह से करके इग्नोर ना कर दे। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, तो मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ नो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप इस पर ज़रा डिटेल में लिखें बिकॉज ये वाला जो एरिया है ये टॉप पे शो होगा, पहले नंबर पे ये शो होगा, फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर पे शो होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ पे ये।
तो आपने ज़रा उसको मतलब ये मैनुअल क्वेश्चंस को तरतीब को भी माइंड रखना है कि सबसे पहले आपके क्लाइंट को ये वाला शो हो रहा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आप माई फीड में आएँ और यानी फाइंड वर्क में आएँ, और यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे 10 सबमिटेड प्रपोजल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये प्रपोजल्स वाले एरिया में ले जाएगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी जॉब्स के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो ये सारी लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आपने जॉब्स विन करनी है ना, तो आपकी प्रपोजल राइटिंग की जो टेक्निक है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, और यही चीज़ जो है वो आपको दूसरे लोगों से यूनिक बना सकती है, आपको जॉब्स विन करवा सकती है। ठीक है, तो बड़ा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और देख के इसी मेथड को ज़रा अगर अप्लाई करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। मैं बहुत कम जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी जो रनिंग जॉब्स होती हैं मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मगर जब भी मैं अप्लाई करता हूँ मुझे ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है ना रिस्पांस अपवर के ऊपर मिल जाता है। मगर फर्स्ट स्टेप ज़ाहिर है यही है कि क्लाइंट आपके साथ बात करे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर आके आपने सबसे पहले तो अपनी जो रेलिवेंट जॉब है वो निकाल लेनी है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर मैं फ्लटर की सर्च करता हूँ जॉब, बिकॉज आई एम ए डेवलपर, इट डजेंट मैटर। वैसे डेवलपर्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए, एसईओ वाले लोगों के लिए, सब के लिए जो है वो सेम ही टेक्निक है। मगर मैं यहाँ पर इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने इस जॉब को कम्प्लीटली जो है ना अंडरस्टैंड करना है। पहले इस जॉब को आपने पढ़ लेना है, और आप देखेंगे ये फीचर जॉब है। क्लाइंट कह रहा है कि मुझे $35 से $90 पर आवर का प्रोजेक्ट चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए। तो यहाँ पर हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ये प्रपोज़ल राइटिंग जो है हमारी यहाँ पर कंटिन्यू होगी, स्टार्ट होगी। तो प्रपोज़ल राइटिंग में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये करना है कि जो क्लाइंट है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या आपको उस क्लाइंट का नेम मिल जाता है या नहीं। तो वो आप जान सकते हैं रीसेंट जॉब हिस्ट्री में जाकर स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर रीसेंट जॉब हिस्ट्री में आपके पास उसका जो क्लाइंट का नेम वगैरह है वो मिल जाएगा। मगर यहाँ पर मुझे इस क्लाइंट का कोई नेम नहीं मिल रहा, बिकॉज़ ये इस क्लाइंट की पहली जॉब है जो उसने पोस्ट की है अभी तक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कोई भी जॉब मेरे ख्याल से रनिंग में भी नहीं है। तो एनीवे सबसे पहले मैं कुछ मिनट्स लेता हूँ यहाँ पर इसको रीड करने का, और फिर मैं आपके सामने ये जॉब के ऊपर अप्लाई करता हूँ। जी, तो मैंने ये जॉब पढ़ ली है। बेसिकली ये फ्लटर डेवलपर रिक्वायर कर रहे हैं, जो कि इनको एक फ्लटर की एप्लीकेशन बना के देगा जो कोविड-19 में बेसिकली कोवर्किंग स्पेसेस या ऑफिसेज जो क्लोज़ हो चुके हैं उनमें ऑफिसेज को वापस लाने के लिए उनके लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। डिफरेंट फ्रीलांसर्स के प्रपोजल राइटिंग मेथड डिफरेंट हैं। जो मैं प्रपोजल राइटिंग का मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको जस्ट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद में आपको उसी मेथड को प्रैक्टिकली राइट डाउन करके भी दिखाऊंगा। कवर लेटर में जो मैंने जॉब आइडेंटिफाई की है उसी में हम ये सेंड करके भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ग्रीटिंग्स देनी। ग्रीटिंग्स आर बेसिकली हेलो, हाय। जो अगर आपको क्लाइंट का नेम मिल जाता है तो गुड इनफ, अगर नहीं तो हेलो हाय से भी काम चल सकता है। सेकंड नंबर पे जो पैराग्राफ आता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे जो पैराग्राफ है या जो आपने लाइंस लिखनी है उसके अंदर आप लोगों ने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। ये बात आप पहले मान लें कि सेकंड नंबर पे हम गलती ये करते हैं मोस्टली फ्रीलांसर्स कि हम बेसिकली अपने बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, सर्टिफिकेट्स के बारे में। इसका क्लाइंट से कोई जो है वो ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप सेकंड नंबर पे ग्रीटिंग्स के फ़ौरन बाद आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात करें कि ये जो है वो सोल्यूशन है क्लाइंट मैं जो आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आपने क्लाइंट के प्रॉब्लम की बात करनी है। थर्ड नंबर पे आपके पास जो चीज़ आती है वो है कि आप उसको सिमिलर प्रोजेक्ट दिखा दें। यहाँ पे सिमिलर प्रोजेक्ट दिखाने का मकसद ये है कि क्लाइंट को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आपने किस तरह से जो सिमिलर प्रोजेक्ट है वो डन किया है। और उसके साथ साथ ये एक चीज़ बहुत याद रखिएगा कि आप लोगों ने
अगर सिमिलर प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं तो मैक्सिमम 2 दिखाएं, और ऐसा ना हो कि आपने लेट्स सपोज कई बार आप लोगों ने ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स किए हो सकते हैं, मे बी सिमिलर प्रोजेक्ट्स की तादाद जो है वो 20 हो, तो 20 के 20 प्रोजेक्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट को। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, उनके लिंक्स सेंड कर देने हैं कि जी ये उन प्रोजेक्ट्स के लिंक्स हैं, यहाँ पर जाके आप मेरे सिमिलर प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, मैं खुद भी क्लाइंट हूँ, तो मैंने देखा है कि फ्रीलांसर्स गलती ये करते हैं कि जब भी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं उसमें लंबी लिस्ट जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्रपोज जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो क्लाइंट के पास तो इतना टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट कि वो हर एक प्रोजेक्ट को आपके ओपन करके उसको देखे। आप उसको ज़्यादा कंफ्यूज मत करें, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट जो सिमिलर हैं वो दे दें तो इनफ होंगे। ठीक है, और जब आप सिमिलर प्रोजेक्ट दे दें, 4th नंबर पे जो आपने लाइन लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम सर्टिफाइड गूगल डेवलपर, मैंने चैटबॉट्स डेवलपमेंट में भी सर्टिफिकेशन की हुई है और इस तरह से मैं काम करता हूँ, तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे देखें, आप गलती ये कर रहे होंगे, अभी भी आप जब प्रपोजल लिख रहे होंगे आप 2nd नंबर पे अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्लाइंट जो है वो आपके बारे में जानना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। अच्छा, 4th नंबर पे फिर दोबारा आपने एक और गलती जो मोस्टली फ्रीलांसर्स करते हैं, मैं काफ़ी प्रपोजल रिव्यू करता रहता हूँ, तो उसमें वो ये करते हैं कि जी क्लाइंट ने बात की है फ्लटर के प्रोजेक्ट्स के बारे में, फायरबेस के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, मगर ये बताना शुरू कर देते हैं कि मेरी वीडियो एडिटिंग की भी स्किल्स हैं, मैं बेसिकली वेबसाइट्स भी बना लेता हूँ। अब देखें, उससे कोई रेलिवेंट नहीं है वीडियो एडिटिंग कहाँ जाती है, आप अगर लोगो बनाना जानते हैं वो कहाँ जाता है, और फ्लटर की डेवलपमेंट जो कि डेवलपमेंट है एक्चुअली वो कहीं जाती है। तो आपने जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसमें आप लोगों ने बेसिकली क्लाइंट के प्रोजेक्ट के को मैच करते हुए अपना इंट्रोडक्शन मॉडिफाई करना है। सो अगर मैं फ्लटर के प्रोजेक्ट के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं ये बताऊंगा कि आई एम एक्सपीरियंस फ्लटर डेवलपर, आई हैव पब्लिश्ड 5 एप्स फॉर दैट आर डेवलप्ड इन फ्लटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको मोल्ड करना होता है अपने इंट्रोडक्शन को भी हर प्रपोजल में, हर जॉब के मुताबिक, रेदर देन कि हम बेसिकली सेम ही तरीके से जो है वो उसको बताते रहें। तो आपने ये भी गलती नहीं करनी, और हर दफ़ा आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो जॉब के मुताबिक ही लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी भी होना नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट वगैरह आपने रेलिवेंट अगर किया हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। अब देखिए, मैंने 2 सर्टिफिकेशन लेट्स सपोज की हुई हैं, एक मैंने एंड्रॉयड की सर्टिफिकेशन की हुई है, 2nd नंबर पे मैंने चैटबॉट्स की हुई है। तो चैटबॉट्स का यहाँ पर ताल्लुक ही कोई नहीं आता, तो वो आप बेसिकली एक्सक्लूड करें। आप सिर्फ और सिर्फ फ्लटर या जो आपने गूगल की सर्टिफिकेशन की है एंड्रॉयड की, वो वाली आप बताएंगे, ना कि आप चैटबॉट्स की बताना शुरू कर देंगे, तो वो भी आप एक्सक्लूड कर दें। और फिर आपके पास 5th नंबर पे आ जाता है कि आप सॉफ्ट बेनिफिट्स दें क्लाइंट को। सॉफ्ट बेनिफिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी एबल टू रिप्लाई यू विद इन 5 minutes ऑफ योर मैसेज, दिस इज ए सॉफ्ट बेनिफिट। फिर उसके बाद आप उसको बताएं कि आई विल प्रोवाइड यू 2 months 3 months ऑफ गारंटी आफ्टर प्रोजेक्ट। अब देखें, अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 2-4 मंथ का है और मैं उससे $4,000 $5,000 $6,000 कमा सकता हूँ, तो मैं बड़े ही आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो क्लाइंट को ये कह सकता हूँ कि मैं आपको 2 months 3 month की फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने बजट को भी देखना है। अगर आपका बजट जो है वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट था $5 का, आप उसको कह दें मैं आपको 6 month की सपोर्ट भी दे रहा हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, आपने उसको उसके मुताबिक ही मॉडिफाई करके जो है वो बताना है कि ये मैं आपको इतनी सपोर्ट वगैरह दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई, इसको भी आपने ख्याल में रखना है। सपोर्ट, जब आप सॉफ्ट बेनिफिट्स बता दें, आप अपने बिजनेस के मुताबिक सॉफ्ट बेनिफिट्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप ये बैठ के सोचें कि आप सॉफ्ट बेनिफिट्स क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप बेसिकली कोई क्वेश्चन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि जो मोस्ट रेलिवेंट जो आपके पास कोई क्वेश्चन निकल रहे हैं जॉब में से, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नीचे आपके पास आ जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ये होता है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू गेट अ चांस टू टॉक टू यू। इस तरह से कुछ करके हम यहाँ पर कॉल टू एक्शन वगैरह मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट पे आप अपना रिगार्ड्स वगैरह लगा के ये प्रपोजल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरतीब को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको रिस्पांस जो है वो बड़ा अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो ज़रा ट्राई करके देखें। मुझे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है अपवर के ऊपर। जब भी मैं इस मेथड के ज़रिए अप्लाई करता हूँ तो क्लाइंट्स ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो अब चलें, अब इसको हम प्रैक्टिकली जो है ना लिख के देखते हैं। जॉब के मुताबिक, जो भी जॉब थी उसके मुताबिक मैं आपको ये लिख के भी दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि कभी भी आपने अपनी प्रपोजल्स को मतलब हर दफ़ा कॉपी पेस्ट नहीं करना। मतलब सेम प्रपोजल लिख लेते हैं, फ्रीलांसर ये करते हैं कि सेम प्रपोजल लिख के रख लेते हैं और लिखने के बाद जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं। तो इसका भी रिस्पॉन्स बहुत बुरा आता है। और वैसे भी आपको पता है कि कनेक्ट्स हमारी ज़ाया होती हैं। जब भी हम जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारी कनेक्ट्स लगती हैं। तो अगर आप कॉपी पेस्टेड प्रपोजल ही सेंड करते रहेंगे तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दी क्लाइंट विल डिक्रीज और आपकी कनेक्ट्स भी ज़ाया हो रही हैं। तो हर बार आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है जब भी आपने प्रपोजल सेंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दी प्रपोजल। तो सबसे पहले आपके पास हाय। इस क्लाइंट का मुझे नेम नहीं पता तो मैं यहाँ पर जस्ट हाय से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सेकंड नंबर पे मैं क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जॉब आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ ली थी। तो यहाँ पर मैं मेंशन इसको कर सकता हूँ, आई सी दैट आई कैन हेल्प यू डेवलप दी COVID-19 फाइटिंग ऐप, ठीक है, इन फ्लटर, ठीक है, एंड यूजिंग फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। ये देखिए मैंने एक लाइन में उसको बेसिकली ये बता दिया है। अब एक लाइन पढ़ के क्लाइंट को ये आइडिया हो जाएगा कि इसने मेरी जो प्रपोजल है वो बेसिकली ऑलरेडी पढ़ ली है और उसको पढ़ने के बाद ये प्रपोजल राइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। आई कैन आल्सो कन्वर्ट द फिग्मा डिजाइन्स इनटू फ्लटर रिस्पॉन्सिव स्क्रीन्स, ठीक है। तो ये हमने एक और आइडिया उसको दे दिया कि फिग्मा के साथ भी हमारा एक्सपीरियंस मौजूद है और फिग्मा को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। अब ये क्लाइंट के प्रपोजल जो भी अब हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आइडिया दे दिया। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये कंसर्न है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के साथ भी उसको मतलब जो हमारे साथ बंदा काम कर रहा होगा उसको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी आते होंगे। तो ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। मटेरियल डिज़ाइन गूगल की तरफ से है और जो एप्पल यूआई प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली एप्पल की तरफ से हैं। तो मैंने ये भी उसको आइडिया दे दिया कि मैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को भी जानता हूँ। और इसमें ये है कि एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पर आपके पास रेड कलर की अंडरलाइन आ गया था जब भी मैंने कोई गलती की थी। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने ग्रामरली एक एक्सटेंशन की हुई है। ग्रामरली एक्सटेंशन आपके पास ये हेल्प करती है कि जैसे जैसे आप प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो आपको ये ऑटो करेक्ट कर देती है। तो आप इस एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अब जब भी आप प्रपोजल लिखेंगे तो आपको ये ऑटो करेक्ट कर देगी और हाईलाइट कर देगी कि यहाँ पर आपने गलती की है और उसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पर रिमेंबर के थर्ड नंबर पे हमने सिमिलर लिंक्स देने होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने नोट भी दे दिया। नोट देने का मकसद ये है कि बेसिकली क्लाइंट को हमने ये बता दिया कि हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के, मगर मैं आपको बस जो मोस्ट रेलिवेंट है वो दिखा रहा हूँ और इस तरह से हम उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद ये देखें आपके पास फर्स्ट नंबर पे ग्रीटिंग्स, सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो हो गया प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात कर ली, थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, उसको सोल्यूशन वगैरह दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने
जो मोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट था वो हमने यहाँ पर बता दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये मैंने थोड़ा सा उसको और इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं आपके पास जो वर्जन कंट्रोलिंग है और जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है उसमें भी ठीक हूँ, तो वो उसमें भी आप मुझे मतलब मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि सर्टिफिकेट का अगर आपका लिंक मौजूद है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो 4th नंबर पे हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। 5th नंबर पे हम इसको सॉफ्ट बेनिफिट्स दे देते हैं। तो ये मैंने एक लाइन में थोड़ा सा दे दिया है कि अब मैं आपको मनी बैक गारंटी भी दे देता हूँ और फिर उसके बाद सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो यही हमारा सॉफ्ट बेनिफिट हो गया। आप बेसिकली और भी सॉफ्ट बेनिफिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इनको आप बेसिकली एक डॉक्यूमेंट में लिख के रख सकते हैं और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो मे बी हर प्रोजेक्ट के ऊपर सेम करेगी। अगर आप यहाँ पर आप अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये मैंने उनको बेसिकली क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर आ जाता है लुकिंग कॉल टू एक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लुकिंग फॉरवर्ड। इस तरह से हमने ये बेसिकली पूरा एक कवर लेटर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है उसके ऊपर, आपने टाइम इन्वेस्ट करना है और आपके पास अभी भी स्पेस मौजूद है कि आप 3900 प्लस कैरेक्टर्स और पुट कर सकते हैं। तो इसको आपने इजी नहीं लेना। जब भी आपने प्रपोजल लिखनी है, अगर आपने प्रोजेक्ट विन करना है, वाकई में विन करना है, तो इस पर जितना फोकस कर सकें, जितनी मेहनत कर सकें वो काम है। हाउ मच आर यू फेमिलियर विद फ्लटर? नो मोर। तो इस तरह से हमने इसको मेंशन कर दिया। व्हाट आर द मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स वी हैव यूज्ड फायरबेस डेटाबेस और फायरस्टोर एंड व्हाट डिड यू यूज व्हाई एंड व्हाट डिड यू यूज इट फॉर? ओके, यहाँ पर अब इसने प्रोडक्ट मांगा हुआ है, तो यहाँ पर हम अपना, हालांकि मैंने देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो फिर भी मैं इसका जो क्वेश्चन है उसमें मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ पर ये आप आ जाएं और इसको मैं बताया, आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड अ फ्यू एप्स इन फ्लटर यूजिंग फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, यू कैन चेक इट हेयर एंड कंप्लीट CRM। ठीक है, तो ये मैंने इस मकसद के लिए इसको यूज़ किया हुआ है। मैंने कंप्लीट उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपने इनको इजी नहीं लेना, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इनको भी प्रॉपर्ली आंसर करना है। प्लीज टेल मी अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्लटर प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड ऑन एंड व्हाई इट इज़। प्लीज शेयर लिंक टू द ऐप इफ अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं 2 ऐप्स हैं, मैं उन ऐप्स का बेसिकली लिंक्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट अस एंड अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने कवर लेटर के अंदर लिखे थे वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो ये देखें जी, ये क्वेश्चन भी है। मैं यहाँ पर कवर लेटर को आपने एज इट इज रहने देना है और यहाँ पर जो भी आंसर करने हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये 1st नंबर पे शो हो रहा होगा, तो इसको आपने थोड़ा सा फोकस करना है। अब ये कंप्लीट हमारी प्रपोजल हो गई है। यहाँ पर अगर आपने कोई अटैचमेंट करनी है वो कर सकते हैं, मगर अगर नहीं करनी तो फिर आप इसको यहाँ पर सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो टेक ए डीप ब्रेथ एंड क्लिक ऑन सबमिट प्रपोजल और फिर दुआ करें कि क्लाइंट आपको रिप्लाई कर दे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट ए प्रपोजल फॉर ए जॉब ऑन अपवर्क। ये एक बड़ा ही कह लें कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको बेसिकली प्रोजेक्ट्स विन करके देगा और फिर प्रोजेक्ट्स अगर आपने विन कर लिए तो इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे पैसे भी ये कमा के दे सकता है। तो इस वक्त आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ पर 50 प्रपोजल्स मिली हैं, 2 बेसिकली उसने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, 2 लोगों से उसकी डिस्कशन जारी है। तो ये हमारे पास रिस्पांस है। ये कंप्लीट कवर लेटर जो आपका है वो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जॉब्स की सिलेक्शन करते वक्त आप ये बात ज़रा याद रखें कि कोशिश करें कि आप रेलिवेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें, जिनके ऊपर आप 100% श्योर हों, उन्हीं को चूज़ करें, तो ये ज़्यादा रिटर्न आपको करेंगे मतलब। और दूसरा ये भी देखें कि उनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है। पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना भी लाजमी है। उन जॉब्स के ऊपर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जिनके ऊपर पेमेंट मेथड वेरीफाइड आ रहा होता है। मगर एक यहाँ पर छोटा सा नोट आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप देखें कि पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड आ रहा है
तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लाइंट जो है वो उसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड हो, बिकॉज़ जब क्लाइंट अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करता है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं वेरीफाई करवाने में। तो हो सकता है उस क्लाइंट ने रिसेंटली लास्ट फ्यू आवर्स में अपने आप को एज ए क्लाइंट रजिस्टर किया हो, और रजिस्टर करने के बाद उसने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दिया हो, मगर उसका जो बैज है ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड वाला वो शो ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर देखें तो ये क्लाइंट जो है वो कब मेंबर बना है, ये क्लाइंट आपके पास जुलाई 29 को इस प्लेटफॉर्म का मेंबर बना है। तो जुलाई 29 को अगर मेंबर बना है तो अगर इसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लाइंट हो सकता है कि इसने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दिया हो। तो हमेशा जब भी आप देखें कि पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड आ रहा है तो मेंबर सिंस वाली डेट ज़रूर चेक किया करें, और उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगी कि क्या वाकई इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं इस जॉब को, अगर ये मेथड अनवेरीफाइड भी अगर इसका आ रहा है तो मैं इस जॉब के ऊपर ज़रूर अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये मेंबर सिंस जो है वो जुलाई 29 का है। तो this is all about today, and I hope that you like this topic. See you in the next video, inshallah. Allah Hafiz.